और ये सब बात हो रही है नैरेटिव के हवाले से। इस वक्त जो जलसों में नैरेटिव अपनाया जा रहा है, बिलखुसूस हम बात कर रहे हैं पीटीआई की, बैनुल-अक़वामी साजिश पीटीआई के खिलाफ। दूसरी बात ये कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, करप्शन के जो नासूर हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, इनकी जड़ को खत्म करना है। तीसरी बात ये कि हम वो लोग हैं जिन्होंने बेहतरीन फैसले किए और मुस्लिम उम्मा की बेहतरी का फैसला किया है, अमर बिल मारूफ का नारा लगाया। आप क्या समझते हैं, ये नैरेटिव लेके अवाम में जाना पीटीआई के लिए किस हद तक फायदेमंद है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बात इमरान खान की जो है वो आज बहुत हद तक सच साबित हुई कि एक दिन देखना ये सब मेरे साथ से इकट्ठे हो जाएंगे, और वो सब इकट्ठे हो गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान एक खौफ है इंसानों, और खौफ क्या है? अब अगर आप ये समझते हैं कि इनको सजाएं हुई हैं या कुछ जो है, कुछ भी नहीं हुआ। एक अदालत में केस तक ढंग से नहीं चल सका, जिसका चला थोड़ी सजा हुई, वो अपनी मार्जिन लेके कोर्ट के साथ सारा कुछ करके वो बाहर चला गया। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई खौफ इमरान खान का ऐसा है जिसको ऐसे सारे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, सारे एक दूसरे को गालियां देने वाले हैं। एक तो ये बात बड़ी ठीक ठाक साबित, और ये बात अगर वो बाहर से बाहर चला गया तो ये उसका नैरेटिव बिकेगा और बहुत ज्यादा बिकेगा। उसकी एक वजह है बिकने की कि इससे पहले कम से कम 3 साल लोगों ने उन लोगों को देखा हुआ है कि वो क्या थे, क्या परफॉर्मेंस थी, किस तरह की थी। ये छोटी मोटी चीजें अपनी जगह हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान का जो नैरेटिव ये है कि बाकी दुनिया की साजिश हो रही है, इसके ऊपर तो मैं बड़ी तफसील से देख चुका हूं और वो नजर आता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो ये नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर इस जो पब्लिक का प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल बिहेव के ऊपर। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ आपको। अपोजिशन ने इतनी बड़ी सियासी खुदकुशी की है कि 1 साल पहले इमरान खान को, जो कि एक दलदल में घुसा हुआ था, उसको बाहर लाके खड़ा कर। आप मुझे ये बताएं, सिंपल सी बात ये बताएं कि 1 साल इंतजार किया होता तो इमरान खान इतना बड़ा हवा न रहता। लेकिन आज अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन के आएगा। इसको किसने बनाया? ये तो अपोजिशन ने बनाया। इसका मतलब है किसी और को जल्दी है इस सारे मामले की। वो और कौन है? और यकीन पाकिस्तान से बाहर से है, और उसका पहले आपने देखा होगा कि जिस तरह एम्बेसडर जाके मिले हैं इन सारों को। और तीसरा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है नैरेटिव का, वो भी पिछने वाला नैरेटिव है। पाकिस्तान में भूख नंग के ऊपर कभी आज तक मूवमेंट नहीं चली। अयूब खान सारी जिंदगी कहता रहा 20 रुपए माने आटा। भुट्टो ने मूवमेंट चलाई, ताशकंद की बिल्ली निकालूंगा थैले में से। ताशकंद जो है अयूब खान ने बेच दिया। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ मुस्तफा जरी 77। लेकिन और ये सब रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे भी तो एक पूरी दास्तान पड़ी हुई है ना। वो 71 में उस नारा लगाया, 70 के इलेक्शन में लगाया था। 67 में जब भुट्टो लीडर बनाया तो 1000 साल की जंग का लीडर बना। इलेक्शन का नारा था। इलेक्शन के बाद मूवमेंट का नारा उसने नहीं लगाया था, रोटी का मकान। मूवमेंट का आप देखें उस वक्त कितनी बड़ी बड़ी अपोजिशन थी जिससे उसने शिकस्त दिया, जिसमें नवाजा नसरुल्ला, शफीक मुजीबुर रहमान, वली खान, उसके बाद क्या लोग थे उसका वक्तूम ये जिता थे उस वक्त पुराने हमारे अपना अब्दुल रबिश्तर जैसे लोग, कितने बड़े बड़े लोग थे, मुमताज सुल्ताना जैसे लोग जिता थे। तो उसने उनको शिकस्त दी सिर्फ इस एक नारे के ऊपर कि मैं जनाब ये है इसका राज खोलूंगा जो अयूब खान ने मुल्क बेचा है। लोग भूल गए सब कुछ। और आखिरी जो मूवमेंट जो तरीके लबैक वाली चली है, जिसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट अब तक जो चली हुई 8-10 साल के अंदर, तो वो आप देख रहे कौन सा नारा था उसका, जिसने अपने आप को पाकिस्तान की तारीख में अपनी कलदम तंजीम होने को मुफ्त करवाया। ठीक, सादिया साहब आप सवाल करना चाहती हैं? कोई मुझसे बात करें यहाँ से? जी, आप सवाल करना चाहती हैं कोई? और ये साहब नहीं, मैं सवाल नहीं, मैं सवाल नहीं करना चाह रही थी। मैं इसी चीज पे एक कमेंट करना चाह रही थी कि देखें, आप सारी बातें सही हैं। अब मैं बार बार मेरा एम्फेसिस सिर्फ एक चीज पर है कि खुदा के लिए इस मुल्क को आपने आगे किस तरीके से चलाना है, चीज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा इकोनॉमिक रोड मैप इस मुल्क को दे कि कहीं पर, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब जो हैं उनका नैरेटिव नहीं बिक रहा है, इसीलिए जलसे भी हो रहे हैं, हमें आवाम नजर आ रही है। आप पीपल्स पार्टी के चले कह दें कि जी जलसे बड़े होंगे, पीएमएलएन के जलसे बड़े होंगे, सारे अपने सपोर्टर्स हर पॉलिटिकल पार्टी के वो ये बात करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिसकी भी हुकूमत आए, क्या उस हुकूमत को आपने आइंदा के लिए उसकी मुद्दत पूरी करने देनी है या नहीं?
मेरा सिर्फ ये सवाल है, आपने अगर इसी तरीके से हर थोड़े अरसे के बाद सड़कों पर आना है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, किसी दूसरी वजीर आजम को घर भेजना है, उसके लिए नई नई तरकीबें इजाद करनी है, कभी कहीं चाहे वो बाहर से आप लोग कह दें, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी डिक्टेशन आ गई, फंड्स आ गए किसी और के कहने पे, चाहे वो खारजा पॉलिसी के नाम पे हो, चाहे अंदरूनी सियासत पे हो, चाहे आप उसको अकाउंटेबिलिटी का नाम देकर कहें, लेकिन किसी भी बुनियाद पे आप ये इस मुल्क के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप महंगाई अभी खत्म नहीं हुई है, महंगाई है, बार बार अभी बात हो रही थी ना कि अब देखें महंगाई का जिक्र नहीं हो रहा मुल्क पे, महंगाई वैसी की वैसी है, डॉलर देखें कहां चला गया है, लेकिन हम इस चीज पे बात ही नहीं करते। ये तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातें नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे कि इस मुल्क में आपने सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को कैसे बचाना है। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश। ठीक, और डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि कल से लेके अब तक बहुत से विफाकी वज़रा से ये सवाल किया गया, क्या इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी आपके इस जलसे में शरीक होंगे? तो उनका जवाब ये था कि वो क्यों होंगे, ये तो पीटीआई का जलसा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जीडीए की फहमीदा मिर्जा साहिबा इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंची हैं, इससे आपको साइन क्या मिलता है? देखिए, मुझे पता है इसका, खाली साइन नहीं पता चलता। ये बात जो है तहरीक इंसाफ के कोर ग्रुप में ये बात डिस्कस हुई थी कि क्या हमें फॉर्मली तौर पर अपने इत्तेहादियों को इस जलसे में शिरकत की दावत देनी चाहिए, और उसमें कॉन्ट्ररी ओपिनियन ये थी कि अगर हम उनको दें और वो ना आएँ और सबको पब्लिकली पता हो तो उससे बड़ी सुबकी हो जाएगी, उससे गलत सिग्नलिंग होगी। तो अगर कोई आना चाहे तो उसको वेलकम करें। जैसा कि हमें ये पता है कि जीडीए की फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, इसी तरह से बाप के अंदर जो जुबैदा साहिबा हैं, वो क्या जुबैदा जलाल जो हैं, हाँ, वो खड़ी हैं हुकूमत के साथ। बाप के अंदर एक दो लोग और भी खड़े हैं। तो अगर वो आती हैं, अभी तक देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें इस बात को, इत्तेहादी अभी तक सोच रहे हैं, वो किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस नेगोशिएशन का अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि एक ऑन गोइंग नेगोशिएशन है, अभी फाइनल ड्रॉप सीन नहीं हुआ, अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ। अगर वो नेगोशिएशन, क्या समझते हैं, सोच का दायरा कितना वसी होगा, कितना होगा और नुक्ता इख्तिताम क्या लगता है? देखिए, इसमें तो प्रिंसिपल डिसाइडेड है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन ऑफर कर देते हैं आज के इस जलसे में कि भाई अगर हमने अदम एहतमाद की तहरीक नाकाम होती है, हमारी हुकूमत चलती है, तो हम कमिट करते हैं कि हम अक्टूबर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में हम अर्ली इलेक्शन करवाएंगे और हम आवाम के पास जाएंगे। तो ऑपोजिशन की, और ऑपोजिशन में जो सबसे बड़ी ताकत और फोर्स है वो है PMLN की और नवाज शरीफ की। तो उनकी एक बहुत बड़ी उनकी जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। दूसरा, उनको एक डबल फायदा होता है। डबल फायदा उनको ये होता है कि अगर इस मौके पे हुकूमत फॉल कर जाती है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये सारा मलबा जो है एक मुश्किल इकॉनमी का पड़ जाएगा। इस मुश्किल इकॉनमी को 6 महीने चलाने में सिर्फ जब तक अमेरिका मदद नहीं करेगा, अमेरिका का माली जो सारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो दुनिया का अमेरिका के पास है। पाकिस्तान में जो उर्दू अखबारात हैं उन्होंने कुछ इस किस्म का माहौल बनाया हुआ है कि लोगों को कोई बात समझ ही नहीं आई। अभी आप देखें कि रशिया जैसी ताकत जिसकी अपनी 1.6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, जो दुनिया की एक सुपर पावर रह चुकी है, अमेरिका के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर ने रूस को किस तरह से बांध दिया है। तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के अंदर बंधा हुआ है, और गुज़िश्ता 3.5 बरस में जो पाकिस्तान की मईशत के इतने बुरे हालात हो गए हैं वो इसलिए हुए हैं कि अमेरिका को ये इलेक्शन पसंद ही नहीं आया। जो 2018 में आपने एक सिविल मिलिट्री हाइब्रिड रजीम खड़ा कर लिया, जिसमें पाकिस्तान की एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी और अफवाज पाकिस्तान एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ये चीज़ नाकाबिल, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसी वजह से हिंदुस्तान ने इस गवर्नमेंट के साथ भी कोई डायलॉग नहीं किया और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान से हटके इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया।